भगवान विष्णु ऐसा माना जाता है उनके 10 प्रमुख अवतार हैं, जिनमें से उनका पहला अवतार है मत्स्य अवतार। उस पर ऑलरेडी वीडियो पड़ चुकी है, आप लोग चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। और आज हम जानने वाले हैं भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से दूसरे अवतार कूर्मा अवतार के बारे में। आखिर भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार को क्यों लिया था और इसके पीछे क्या कहानी है। कूर्मा अवतार को हम कच्छप अवतार के नाम से भी जानते हैं, जिसमें भगवान विष्णु जी ने कछुए का रूप बनाया था। भगवान विष्णु जो इस सृष्टि के पालनहार माने जाते हैं, समय समय पर अवतार लेकर संसार का कल्याण और उनकी रक्षा करते हैं। उनके कई अवतार हुए, जिनमें से कूर्मा अवतार उनका दूसरा अवतार है। भगवान विष्णु के कूर्मा अवतार को ही कच्छप अवतार भी कहते हैं। यह विश्व कल्याण के लिए लिया गया उनका दूसरा अवतार था। अपने कूर्मा अवतार में विष्णु जी एक कछुए के रूप में अवतरित हुए थे, इसलिए इन्हें कच्छप भी कहा जाता था। आखिर भगवान विष्णु ने क्यों लिया था कछुए का अवतार, इसको हम विस्तृत जानेंगे। विष्णु जी के एक कछुए के रूप में अवतार लेने का कारण है समुद्र का मंथन। समुद्र मंथन जुड़ा हुआ है इनके अवतार लेने के पीछे। दरअसल समुद्र मंथन के दौरान देवगणों और दैत्यों की सहायता करने के लिए उन्होंने कछुए का रूप धारण किया था। भगवान विष्णु ने कुछ इस प्रकार से देवताओं और असुरों की मदद की थी। जब देवताओं को अपनी शक्ति का खूब अभिमान हो चला था और अभिमान में डूबे हुए देवों ने ऋषि दुर्वासा का अपमान किया, तो उन्होंने क्रोध में आकर देवताओं को शाप दे दिया कि जाओ, समय आने पर तुम सभी शक्तिहीन हो जाओगे और तुम्हारी सारी शक्तियां छीण हो जाएंगी। इसी श्राप के फलस्वरूप दैत्यों से युद्ध करते समय देवताओं की शक्ति कम होने लगी। शक्तिहीनता का लाभ उठाते हुए दैत्यों ने देवराज को चुटकियों में पराजित कर डाला। इस तरह अब सभी दैत्यों का तीनों लोकों पर राज हो गया। शक्तिहीन हुए सभी देव भय की अवस्था में भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन का उपाय सुझाया। अभी सभी सतयुग की शुरुआत हुई थी। पृथ्वी को प्रलय झेले हुए कुछ ही समय बीता था और सभी बहुमूल्य रत्न प्रलय के कारण समुद्र में गिर गए थे। ऐसे में समुद्र मंथन का विष्णु जी का सुझाव सबसे सही था। कच्छप अवतार की कहानी का आरंभ यहीं से होता है। समुद्र मंथन का कार्य करना अकेले देवताओं के बस में नहीं था, इसीलिए दैत्यों को साथ में लाना उनकी एक मजबूरी थी। विष्णु जी ने बताया था कि समुद्र मंथन से अमृत भी निकलेगा, जिसका पान कर सभी देवता अमर हो जाएंगे। इस तरह वे फिर से शक्तिशाली हो जाएंगे और पुरानी अवस्था में लौट आएंगे। कूर्मा अवतार की कहानी इसी प्रकार से आगे भी हम लोग जान रहे हैं। अब समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हुआ, जिसके लिए विशाल मदारी की आवश्यकता थी। मदारी या फिर जिसको हम मथानी भी कहते हैं, जिससे समुद्र को मथा जा सके। इसके लिए विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र की मदद से मंदार पर्वत को काटकर समुद्र में रखा। इसकी सहायता से ही देव व दानव समुद्र को मथने का कार्य कर सकते थे। इस पर्वत को घुमाने के लिए रस्सी के रूप में भगवान विष्णु के वासुकी नाम का प्रयोग किया गया, और उसी मदार को भगवान विष्णु की पीठ अर्थात कच्छप की पीठ पर रखकर उसको समुद्र को मथने के लिए प्रयोग में लाया गया, जिसके बाद समुद्र से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। अगले वीडियोज में हम लोग जानेंगे कि आखिर समुद्र से कौन कौन से 14 रत्न निकले थे। उसी में से समुद्र मंथन से अमृत का भी प्राकट्य हुआ था और हलाहल विष का भी प्राकट्य हुआ था, जिसका पान भगवान शिव ने किया था, अन्यथा पृथ्वी समाप्त ही हो जाती। उसके बाद अमृत, जिसको भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार का रूप लेकर दैत्यों से छीनकर देवताओं को पान कराया था और जिसके बाद सभी देवता अमर हो जाते। तो ये थी भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्मा अवतार की कहानी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।